एक बार की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर बैठे थे और हुआ ये कि नारद जी महाराज गए कैलाश पर। कहां गए नारद जी? कैलाश पर। भगवान शंकर तो समाधि में बैठे थे, पर जैसे ही पार्वती मैया को पता चला कि नारद जी आए हैं तो बड़ा आदर किया नारद जी का। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया के गुरुजी लगते हैं भगवान श्री नारद जी महाराज। पार्वती जी को जो ब्याह भयो ना शंकर जी के संग, नारद जी की कृपा से हुआ। तो बड़ा आदर किया अपने गुरुजी का, बड़ा सम्मान किया। और जैसे ही नारद जी बैठे तो पार्वती मैया ने पूछा, गुरुजी बड़े दिनों बाद आगमन हुआ आपका। नारद जी बोले, मैया बात ऐसी है कि आजकल हमने लोगों के घरों पर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। हम किसी के घर पे आते जाते नहीं है मैया। गुरुजी कोई अपराध हो गया, कोई त्रुटि हो गई, कोई सेवा में कोई कमी रह गई हो? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं मैया, कोई कमी नहीं। फिर क्यों जाना बंद कर दिया? नारद जी बोले, मैया लोगों के हृदय में प्रेम नहीं रहा, कपट भरा पड़ा। पति पत्नी के बीच में कपट है, पिता पुत्र के बीच में कपट है, भाई बहन के बीच में कपट है। किसी के घर चले जाओ तो ऊपर से तो लोग स्वागत करते हैं, आइए आइए आइए, और मनी मन सोचते हैं अभी आना था। ऐसा स्वभाव हो गया है लोगों का। इसलिए मैया हम लोगों के घरों पर आते जाते नहीं। पार्वती मैया ने कहा, सुनो गुरुजी, किसी और के घर में ऐसा होगा, हमारे घर में तो ऐसा ना है। मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आज तक मेरे भोले बाबा ने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। कोई कपट नहीं करते, हर बात बताते हैं। अरे कहते हैं कि गुरु दीक्षा में गुरुजी से कान में जो मंत्र मिलता है ना, कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। पर मेरे पति तो इतने भोले हैं, धीरे से कान में वो मंत्र भी मुझे बता दिया कि ये मंत्र दिया था गुरुजी ने। अब बताओ मैं कैसे मानूं कि मेरे पति कपट करते हैं? अरे और तो और, हम भगवान का जब ध्यान करें और ध्यान में जिस झांकी का स्वरूप का दर्शन होता है, उस स्वरूप के बारे में कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। पर मेरे भोलेनाथ आकर रोज सबसे पहले मुझे ही बताते हैं, देवी आज मैंने राम जी का दर्शन किया, आज मैंने श्याम जी का दर्शन किया। इतना प्रेम करते हैं मेरे भोले बाबा, हर बात बताते मैया। हाँ, फिर तो एक बात और बताई होगी। कौन सी? पूछो ना। भोले बाबा के गले में एक माला पड़ी है मुंडों की, उसमें 108 मुंड लगे हुए हैं मैया। कभी बताया कि वो किसके सिर हैं, वो किसके मुंड हैं? पार्वती मैया ने कहा, प्रेम तो चोखा करते हैं, बस यही नहीं बताया। नारद जी ने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि घर घर में कपट भरा पड़ा। नारायण नारायण, भैया मैं तो चला, नारद जी का काम हो गया। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं हर गांव में, आपके घर में थोड़ी देर के लिए आएंगे, बस वो करके क्या गए वो तो बाद में पता चलता। नारद जी तो नारायण करते करते गए और भोलेनाथ बैठे थे समाधि में। भोले बाबा के सामने से निकले और क्या बोले, बाबा नारायण नारायण, जल्दी जाओ मैया याद कर रही हैं। भोले बाबा भी समझ गए कि नारद घर से जा रहा है, मतलब पक्का भोजन बना बनाया मिलेगा। अब तो माला में मन कहां लागे। भोले बाबा ने माला धरी, आए। अब देखो, पहले जब घर बनाए जाते थे ना, तो जैसे आज ड्राइंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, ऐसे एक भवन और बनाया जाता था पहले, जिसे कहते थे कोप भवन। कौन सा भवन कहते थे मैया? कोप भवन। वो किस लिए बनाया जाता था? बोले कभी कभी अगर श्रीमती जी रूठ जाएं तो उस भवन में जाके बैठ जाती थी, तो पता चलता था आज हमारी धर्म पत्नी हमसे रूठी हैं। फिर उन्हें मनाने के बड़े बड़े प्रयास किए जाते थे। एक सज्जन बोले, महाराज अब नहीं बनते कोप भवन। मैंने कहा क्यों? बोले हम बताएं। मैंने कहा बताओ। बोले महाराज पहले की जो श्रीमती थी उसका महीने में एक आध बार मुंह फूलता था, आज की श्रीमती का रोज फूला ही रहता। तो महाराज घर ही कोप भवन है। प्रेम से बोलो राधे, बड़ा जोर से बोलो ना। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा ना, ना। मैं तो कहीं और की बता रहा हूँ। यहाँ की मैया है तो बहुत बढ़िया भैया, सब बढ़िया।
भोलेनाथ आज आए मां भवानी के पास, और मां भवानी को भवन में बैठी थी, और पूछा, भवानी क्या बात है, क्यों उदास बैठी हो? तो मां पार्वती ने कहा, बात मत करो, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोलेनाथ ने सोचा कि नारद ना जाने कौन सा बीज बो के गया, मेरी धर्मपत्नी ने आज तक मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करी। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पार्वती ने कहा, मैं तो पूरे जगत में ढिंडोरा पीटती फिरती थी कि मेरे भोले बाबा मोते बड़ो प्रेम करें, पर आज पता चला आप एक नंबर के कपटी हो। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैंने क्या कपट किया? कहा, आपने मुझे हर बात बताई, पर आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में वो जो माला पड़ी है मुंडों की, उस माला में वो जो मुंड हैं वो किसके सिर हैं? भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी बस इतनी सी बात? अरे सच कहूं तो ये सारे मुंड तेरे ही प्रेम की निशानी है। मां पार्वती ने कहा, मेरे प्रेम की निशानी कैसे? कहा, देवी तेरा 1 से 8 बार जन्म हो चुका है और मरण हो चुका है। जब जब तू नहीं रहती तो तेरी स्मृति के रूप में मैं एक मुंड अपनी माला में पिरो लेता हूं, और ये हर मुंड तेरे हर जन्म के प्रसंग को मुझे याद दिलाता रहता। पार्वती मैया ने कहा, तो क्या मैं 108 बार मर चुकी हूं, जन्म ले चुकी हूं? भोलेनाथ ने कहा, हां। और पार्वती मैया ने कहा, आप एक बार भी नहीं मरे? भोलेनाथ ने कहा, नहीं। तो कहा, कहो स्वामी एक बात बताओ, आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है जो मरते ही नहीं और मैं बार बार मरती रहती हूं? और आश्चर्य की बात, वो बूटी अकेले अकेले पी रखी है और मुझे बताया भी नहीं कभी उस बूटी के बारे में। भोलेनाथ मुस्कुराए, कहा, देवी मैंने कोई और बूटी नहीं पी रखी, मैंने अमर कथा सुन रखी है।